जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज आप सभी के समक्ष एक नया विषय लेकर आया हूँ और वो विषय है मनोकामना पूर्ति। इस संसार में हर एक मनुष्य की गतिविधियाँ केवल उसकी मनोकामना पूर्ति के लिए ही होती हैं। मनुष्य चाहता है कि उसके सोचे हुए सारे स्वप्न पूरे हों, किंतु ईश्वर का ये विधान है कि मनुष्य का सोचा हुआ हूबहू वैसा होता नहीं है। होई है वही जो राम रचि राखा। किंतु फिर भी हमारे भौतिक जीवन की बहुत सी कठिनाइयाँ, बहुत सी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं कि जिनकी पूर्ति के लिए हम मंदिरों के चक्कर काटना शुरू कर देते हैं, साधु संतों के पास आना जाना शुरू करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। किंतु आज मैं आपको भगवान शिव से संबंधित दो ऐसे प्रयोग बताऊंगा जो कि अपने आप में अद्भुत हैं, आजमाए हुए हैं और बिल्कुल सटीक रूप से इनके द्वारा समाधान प्राप्त होता है। आप एक बार करके देखें। तो अब मैं उन प्रयोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला तो प्रैक्टिकल प्रयोग है। दूसरे नंबर पे मंत्र जप बताऊँगा जो कि बहुत ही अद्भुत मंत्र है। आम तौर पर सभी लोग इसको नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, किसी शिव मंदिर में चले जाइए 11 बेलपत्र लेकर, और आपके पास लाल चंदन का पाउडर होना चाहिए ओरिजिनल, और एक लकड़ी की पेंसिल ले लीजिएगा। अगर वो लकड़ी अनार की होगी तो और बेटर है, मतलब अनार की कलम। अनार की कलम, 11 बेलपत्र और लाल चंदन का पाउडर, ये तीनों लेकर शिव मंदिर में चले जाइएगा। किसी साफ़ सुथरे स्थान पर बैठ करके आपको क्या करना है कि उस लाल चंदन के पाउडर की स्याही बनानी है और अनार की कलम से बेलपत्र के तीनों पत्रों पर राम नाम लिखना है। ऐसा आपको 11 बेलपत्र के पत्रों पर लिखना है। और फिर जब लिखकर तैयार हो जाए तब उसे भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग पर चढ़ाना है। चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जप करना है और मन ही मन अपने इच्छा का स्मरण करना है। ध्यान रहे कोई एक ही विशेष इच्छा लेकर ये प्रयोग कीजिएगा। एक ही क्रिया से बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी ऊर्जा सभी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाएगी। ऐसा आपको कुछ सोमवार करना है। बहुत से लोगों को तो तीसरा चौथा सोमवार बीतते बीतते परिणाम मिल जाता है। कुछ लोगों को पहले सोमवार के बाद से ही दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपको एक प्रयोग मैंने बताया जो कि बहुत सटीक प्रयोग है, ये खाली नहीं जाता। दूसरा, आपको क्या करना है कि किसी सोमवार से ही शुरू करेंगे आप। प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से स्नान के पश्चात एक मंत्र जपना है। ये मंत्र बड़ा अद्भुत है। ये मंत्र शिव पुराण में आया हुआ है और लिखा हुआ है कि इस मंत्र के जप से भगवान शिव की अति प्रसन्नता प्राप्त होती है और वे प्रसन्न होकर के भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। केवल एक माला इसका जप करना है और जप करके देखिए आप। जप करने के पश्चात भी बहुत आनंद आता है। मंत्र ये है, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, फिर से बोल देता हूँ। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। इस मंत्र में शिव जी से ये प्रार्थना ही की गई है कि हे प्रभु, आप मेरा शुभ ही शुभ कीजिए। तो सारे अशुभों का नाश होकर आपका कल्याण होगा और आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप इतना करके देखिए, फिर मुझसे बताइएगा। ठीक, अभी के लिए इतना ही, चलता हूँ। जय शिव शंकर।